हेलो गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दो बिग अपडेट्स जो कि कनाडा ने ट्वीट करके हाई कमीशन की तरफ से जो है वो डाला है। एंड ये आप समझ ही गए होंगे, ये है रिलेटेड आपकी फ़्लाइट्स के बारे में और जो करंट सिनेरियो है उसके बारे में। वी नो कि जो भी ये सिनेरियो चल रहा है, फ़िलहाल के लिए तो टेक ऑफ जो है वो बंद कर दिए गए हैं कनाडा की तरफ से कि कोई भी इंडियन स्टूडेंट्स को जो है वो नहीं बुला रहे हैं, फ़्लाइट्स को बंद कर दिया गया है। बट फिर भी उन्होंने ट्वीट करके दो ऐसे अपडेट जो हैं वो विजुअलाइज किए हैं स्टूडेंट्स के आगे कि वो आगे इन फ्यूचर जब भी वो ट्रैवल करें तो इन बातों का जो है वो ध्यान रखें। उसमें सबसे पहले ये आई थी कि बहुत सारे बच्चों को जो इस इंफॉर्मेशन से पहले ट्रैवल कर पा रहे थे या करने वाले थे, उनको एयरपोर्ट्स में प्रॉब्लम आई थी और वो उसका जो सबसे इम्पोर्टेंट जो रीज़न था वो था उनका मेडिकल। यस गाइस, उनके मेडिकल्स जो थे वो एक्सपायर हो चुके थे। मैंने आपको पहले भी बहुत बारी बताया है कि जब भी आप मेडिकल जब आपका होता है राइट नाउ, आप जब भी आप प्रोसीडिंग करो फ्लाइट्स के लिए, जस्ट हैव अ लुक ऑन योर मेडिकल की वो उसकी वैलिडेशन कितनी रह गई है, वो कब एक्सपायर होने वाला है। सो दिस आर द फॉलोइंग टिप्स। अगर आपने आगे के लिए अप्लाई भी करना है तो आप अपना मेडिकल को जरूर चेक कीजिएगा। पहले इस बात को इतना नहीं इंपॉर्टेंस दी जाती थी, मेडिकल को लेकर इतना बड़ा इशू नहीं था, बट राइट नाउ उन्होंने इशू की जगह इसको एजेंडा बना दिया है कि मेडिकल जिन बच्चों का एक्सपायर होने वाला है वो अपना मेडिकल दोबारा करा लें। बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा है कि जो ये बातें हैं सिर्फ हमें तंग या परेशान करने के लिए की गई हैं, बट मेक अ मार्क गाइस, ये परेशानी की कोई बात नहीं है। कोविड केसेस में अगर आपकी मेडिकल रिपोर्ट आपके पास नहीं है, सो दिस इज़ अ बिग डिफ़िकल्टी यू हैव टू फेस इन फ्यूचर। चाहे आप कनाडा चले जाओ या किसी और भी कंट्री के लिए चले जाओ, वी ऑल नो कि कोविड-19 की हमें जो नेगेटिव चाहिए वो तो चाहिए चाहिए, उसके साथ जो है हमें अपना मेडिकल जो है हमें मस्ट वो चाहिए। आप अपनी जीसी की के थ्रू इसे अपडेट कर सकते हैं, इसे रीन्यू कर सकते हैं, या फिर अगर एक्सपायर होने वाला है तो उसके लिए एक्सटेंशन के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। बट मेक श्योर आप अपने एजेंट्स के पास जाकर इसकी जीसी की, जो हमारी जीसी की होती है फाइल को, उसको क्रॉस चेक कीजिए। अपने जो अपडेट्स हैं, चाहे वो मेडिकल चाहे बायोमेट्रिक्स, उसको डे बाय डे लेते रहे। सेकंड जो है हमारे पास न्यू अपडेट उन्होंने दिया है वो है बायोमेट्रिक और स्टैंपिंग को लेकर। वैसे पीएम मोदी ने ये कहा हुआ है कि वो जो है लॉकडाउन, नेशनल लॉकडाउन नहीं करेंगे, बट उन्होंने नंबर ऑफ़ सिटीज़ और स्टेट्स को ये लाइबिलिटी दी है कि अगर उन्हें लगता है कि उनके कोविड केसेस से ज़्यादा हो रही है तो वो जो है वो लॉकडाउन कर सकते हैं। और इसका अफेक्ट जो है वो सीधा सीधा वैक सेंटर को पड़ने वाला है। जिन बिग सिटीज़ में जो वैक सेंटर्स हैं और उनमें ही अगर लॉकडाउन हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है कि आपकी जो सर्विसेज हैं वो बिल्कुल ही स्लो हो जाएंगी, और आप ये भी कह सकते हैं कि रुक भी सकती हैं। और उनमें से वो बच्चे भी रुक सकते हैं जिनका पासपोर्ट जो है वो कलेक्ट करने वाला था, उनको वेट करना पड़ेगा। वो बच्चे भी जिनकी फाइलिंग जो है अंडर सबमिशन थी, वो सबमिट हुई थी, उनको भी रुकना पड़ेगा। और उन बच्चों को भी रुकना पड़ेगा जिनकी बायोमेट्रिक स्केड्यूल थी, और उन बच्चों को भी रुकना पड़ेगा जिन्होंने पोस्टपोन करवाना था। सो ऑल इन ऑल जिन भी लोगों ने वैक सेंटर के रिलेटेड कोई भी काम करना था या करवाना था, उन सबको अभी जो है सिर्फ और सिर्फ वेट करना पड़ेगा, क्योंकि लॉकडाउन के कारण काफ़ी सर्विसेज जो हैं वो अफेक्ट हुई हैं। माइट भी कुछ स्टेट्स में जो हैं वो, जैसे हैदराबाद हो गया या फिर सेवरल जो सिटीज़ हैं, उनमें जो लॉकडाउन इतना अफेक्ट नहीं दे रहा, बट इसका अफेक्ट जरूर जो है आपकी फाइलिंग पे ज़रूर पड़ेगा। और साथ ही साथ मैं उनको ये बताना चाहती हूँ जिन्होंने पीपीआर के लिए अप्लाई करना था, सो जो पीपीआर जो होता है हमारा 30 डेज़ की वैलिडिटी उन्होंने लास्ट अपडेशन में दी थी। जो न्यू अपडेट आया था कि वो 30 डेज़ की जो वैलिडिटी है वो करेंगे। बट यहाँ पे मैं आपको बताऊँ कि ड्यूरिंग दिस टाइम जो भी ये लॉकडाउन लगा हुआ है और जो भी सर्विसेज जो हैं वो होल्ड ऑन पे हैं, तो जिन बच्चों के 30 डेज़ इनके बीच में आ रहे हैं या फिर अफेक्ट हो रहे हैं या ख़त्म होने वाले हैं, डू नॉट वरी गाइज। पहले उन्होंने ये बातें नहीं कही थी, बट राइट नाउ जैसे भी सिचुएशन दे ऑल नो कि इंडिया में जो है वो लॉकडाउन की सिचुएशन बनी हुई है, तो वो जो है आपकी फाइलिंग जो है, जो आपके डेज़ की एक्सटेंशन उन्होंने दी थी वो होल्ड करके एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बट मेक श्योर आप उनको वेब फॉर्म के ज़रिए, जो उन्होंने कहा था अगर जिन बच्चों ने पीपीआर के लिए एक्सटेंशन करनी है, सो मेक श्योर उनके पास वैलिड रीज़न हो, तब लॉकडाउन नहीं था, बट राइट नाउ लॉकडाउन है। सो आप वेब फॉर्म जो क्रिएट करके या फिर अपने एजेंट को कह के उनको रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि इंडिया में जो है वो लॉकडाउन की सिचुएशन हुई है, सो दैट उनको थोड़ा प्लानिटी चाहिए, उनको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम चाहिए ताकि वो अपनी फ़ाइल के लिए प्रोसीड
सीडिंग कर लें। और उसके अलावा जाते जाते मैं आपको यही कहने वाली हूँ कि जब भी हमने पीक देखा है वो 1 से 1.5 महीने का देखा है, सो इससे सितंबर इनटेक वाले बच्चों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो जिन्होंने भी सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना है, सो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप अप्लाई कर सकते हैं। इससे अलावा अगर कुछ भी अप और डाउन होता है और कोई भी सिचुएशन इन और आउट होती है, उससे पहले आप सीट्स जो हैं सिक्योर कर लें तो ही आपके लिए बेटर है। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर्स पे कॉल भी कर सकते हैं या हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू।